लोकसभा चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है और उसके बाद महागठबंधन में बिहार के साथ ही आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी घोषणा पत्र जारी हो चुका है। जैसा मेरे साथी उपेंद्र ने बताया कि शायद ये पहली कोई क्षेत्रीय दल है जिसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उपेंद्र, वो क्या है आरजेडी के घोषणा पत्र में जो बताने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं? क्या है, क्या दिलचस्प है? क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन जिस जैसे कहें कि एक अधिकार के तौर पे कि भाई अगर हम हैं बिहार में ही, आप हमको मत समझो कि सिर्फ बिहार में हम नौकरियां देंगे या बिहार में काम करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी बिहार की होगी। अच्छा। उसी हिसाब से उन्होंने वादा भी कर दिया है कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर दिया है कि 30 लाख जो नौकरियां देने का जो वादा राहुल गांधी ने किया है कि 30 लाख जो रिजर्व नौकरियां हैं जहाँ भर्तियां नहीं हुई हैं वो हम सबसे पहले भरेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि वो तो भरेंगे 70 लाख नया सृजन करेंगे नौकरियों को। अच्छा, ये मतलब राहुल गांधी से भी आगे चले गए देश भर में, है ना। तो पहली क्षेत्रीय पार्टी हमें लग रही है कि इस ऐसे तौर में इसने पूरे देश को। उनके घोषणा पत्र का नाम क्या है? हाँ, अब आते हैं कि इन्होंने घोषणा पत्र का नाम दिया परिवर्तन पत्र। अच्छा। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर लालू प्रसाद यादव का वो तस्वीर हम लगा देते हैं साइड में अपने वीडियो में, लोग देख लेंगे। हाँ, लेकिन ऊपर जो तस्वीर तेज प्रताप यादव नहीं है, तेज प्रताप यादव नहीं है, वो एक ही दो तस्वीर बहुत प्रोमिनेंट रूप से हैं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। तेज प्रताप यादव राबड़ी इसमें देवी कहीं नहीं है, नहीं, राबड़ी देवी भी कहीं भी छोटे में नहीं है। छोटे में आप देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया साहब हैं, महात्मा गांधी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्हें अभी मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ये बड़ी आपके कबीर भी हैं, आप देखेंगे तो कबीर की भी तस्वीर है, संत रविदास भी हैं। तो एक जैसे इन्होंने कहा था तेजस्वी यादव की ये सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, ये बाप की भी पार्टी है। तो हर एक बड़े विभूतियों को इन्होंने स्थान दिया। ऊपर क्या लिखा गया परिवर्तन पत्र के नीचे? जरा पढ़ दीजिए। उन्होंने 24 वचन दिए 2024 इसमें 24 वचन, जन वचन। तुकबंदी अच्छी हो रही है। नहीं, तुकबंदी अच्छी है कि नौकरी मिले, रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, किसान बढ़े, पढ़ाई और स्वास्थ्य मुफ्त, हर वचन पूरा होगा, वचन लेते हैं, है ना। तो इस वजह से आप इन्होंने जो 24 वचन में अगर हम बताएं वो 24 वचन क्या है? अगर हाँ, नौकरियों की बात कर लें, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। 30 लाख नौकरियों की जो बात हो रही थी कि जो खाली पद है उनको भरेंगे। उसके बाद 70 लाख जो पद हैं वो सृजित करेंगे देश भर में, अगर ये हमारी प्रमुखता होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की दूसरी इनकी मांग है, बहुत पुरानी मांग है। और अभी नीतीश जब अलग हुए थे तो ये पूरा इस मांग को सबसे पहले रखा था। हमेशा नीतीश ये करते हैं। हाँ, लेकिन अभी जब बीजेपी के साथ आए हैं तो अभी वो मांग थोड़ा पीछे हटी है, अब इसको बढ़ा रहे हैं। जैसे तेजस्वी ने कहा था कि ठीक है, चाचा नहीं बोल पाएगा तो भतीजा जिंदा रहेगा, उसके हिसाब से उन्होंने विशेष पैकेज की भी मांग की है। और उसके बाद से जो आपका अग्निवीर पे इन्होंने साफ बोला है कि भाई अग्निवीर अगर हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पहली नुमाइंदगी होगी कि हम उसको अग्निवीर को हटाने की। ये बताइए कि सॉरी मैं आपको मुझे बताइए कि नौकरियों वाले पे जैसे ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आगे चले गए हैं, उस तरह से कुछ और चीजें हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बाहर जाकर के आरजेडी प्रॉमिस कर रही है। पुरानी पेंशन को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया था, उसका जिक्र ही नहीं किया था, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत प्रमुखता से हटाया था, पार्टी को हिमाचल में उठाया था, और तो इसलिए हाँ। तो क्या वादा इन्होंने किया पुरानी पेंशन पे? पुरानी पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो इसको बहाल करेंगे। पुरानी ओपीएस पुरानी पेंशन की बहाली साफ इन्होंने अपने 22वें वादे पे, जो 24 इनका जन वादा है उसमें 22वें में है पुरानी पेंशन, ओपीएस पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने और भी चीज़ें दी हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए, धरोहरों को बढ़ाने के लिए, एयरपोर्ट बनाएंगे। सबसे अच्छी एक चीज़ इन्होंने दी है कि जो कौन सा पटना वाला, अरे पटना एयरपोर्ट कोई बना दे भाई, इतना छोटा है कि घुस तो खत्म हो जाता है, पूर्णिया में तो बनता रहेगा। क्योंकि जो एयरपोर्ट बने हैं और वहाँ आम जनता के लिए, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट है तो वहाँ आम जनता के लिए वो नहीं है। वैसे ही पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और भागलपुर रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए इन्होंने कहा कि ताकि यात्रियों को सहूलियत हो और पड़ोसी मुल्कों से व्यापार की सुविधा हो। इस लिहाज से इन्होंने कहा है एमएसपी की, उन्होंने कहा है कि 10 फसलों पे एमएसपी की हम गारंटी देंगे। उसके बाद से गैस सिलेंडर को लेके महंगाई को लेके क्या है कि अभी गैस सिलेंडर 1100-1200 के आसपास। ठीक है, गैस सिलेंडर के दाम कम करने पर पूरे देश भर में 500 रुपये करवाएंगे। यही इसीलिए हम फिर ये लोग जब अगर ये जब लागू होगा तो ऐसे होगा कि गरीबी रेखा से नीचे वालों का 500 होगा।
हैं? ये स्टार लगा हुआ होगा उसके ऊपर। बाद से फिर उन्होंने बिजली वाले पे भी इन्होंने खेला है, 200 क्या? यूनिट फ्री बिजली के लिए। अच्छा, ठीक है, उसके बाद से औद्योगिक इकाई स्टार्टअप इंक्यूबेटर के लिए भी एक इन्होंने लेके आया, जैसे वो लेके आई थी, कांग्रेस लेके आई थी कि भाई हर ज़िलों में हम एक बजट बनाएंगे, उस बजट के थ्रू आप स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद से शिक्षा एजुकेशन को लेके इन्होंने बोला है कि हमारी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तेज़ी से ऑडिट करेंगे और उनके बुनियादी ढांचे को, संसाधनों को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करवाएंगे आज के मुताबिक। स्वास्थ्य पे भी इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तौर पे हम लेके लाएंगे, जिसमें मुफ्त परामर्श, नैतिक सेवाएं, दवाएं, उपभोक्ता वस्त्र उपचार प्रदान के लिए सार्वभौमिक। मैं वही शॉर्ट में ये कहूँ कि वही है जो कांग्रेस में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उसी को है। उसमें से पुरानी पेंशन एक बाहर की चीज है ना, मोटा मोटा है। और बाकी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन के दूसरे तरफ जो ये मैनिफेस्टो है उसके सारे पेजेज एक करके आ रहे हैं। हाँ, इस मैनिफेस्टो में जुड़ा है। अभी पिछले में आप देखेंगे कि जब दोनों साथ आए थे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान कराएंगे। वही मैनिफेस्टो में इन्होंने महिला सशक्तिकरण में प्रोमिनेंट रूप से रखा है अपने 18वें वादे में कि जब हम आएंगे तो प्रति वर्ष करीब महिलाओं के खाते में हम 1 लाख रुपए डालेंगे। ये बात उन्होंने भी बोली है, राहुल गांधी ने भी महिलाओं के लिए किया है। उन्होंने रिजर्वेशन को लेके इन्होंने बात की है कि भाई जो रिजर्वेशन है हम सीमा बढ़ाकर जातिगत जनगणना को लेकर के है। जातिगत जनगणना तो करा ही चुके हैं बिहार में। नहीं, बिहार से बाहर, जिससे कांग्रेस ने उसको बहुत मजबूती से उठाया था। तो क्या ये कह रहे हैं कि हम देश भर में कराएंगे अगर सरकार बनती है? 75 अभी इस पे आते हैं कि इन्होंने कहा है कि जो आरक्षण रिजर्वेशन है 75% के आंकड़े को हम बढ़ाएंगे, जो 50% अभी मौजूदा वक्त में है इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद से युवा आयोग का गठन करेंगे, वो तय करेगा कि क्या है, कैसी चीज़ें जानी चाहिए, युवाओं के पक्ष में क्या पॉलिसी बननी चाहिए। अच्छा, ये एक तय करेंगे। ओपीएस को आपने हम बता ही दिया हमने। फिल्म और टेलीविजन पर 24 में आखिर में क्या है? 24 में धरोहर पर्यटन जो आपको बता चुके थे कि धरोहरों को संरक्षित करना, पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे हम एक नई अपनी। तो ये 2024 के चुनाव से पहले आरजेडी के 24 वादे हैं। जातिगत जनगणना आप कर रहे थे, साफ लिखा है 17वें वादे में कि सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना। अच्छा, तो ये 2024 के चुनाव में आरजेडी के 24 वादे हैं, है ना, जो उन्होंने घोषणा पत्र के रूप में दिए हैं। तो आप देख भी रहे हैं, हम लोग जब ये बातचीत कर रहे हैं, हम और उपेंद्र, मतलब मैं और उपेंद्र जब ये बात कर रहा हूँ, तो साइड में स्क्रीन पे हमारे वो घोषणा पत्र भी आ रहा है, पूरा पेज ही स्क्रॉल हो रहा है, तो आप अपनी सुविधा से देख सकते हैं। आखिर में ये बताइए कि आरजेडी की इस घोषणा पत्र पे जो बातें कही गई है ना, जनता से राय ले लेते हैं, इंस्टेंट आ जाएगा कमेंट में। कितना वादा, कितना आपको भरोसा है, क्या लग रहा है कि ये बातें जो कही जा रही हैं? हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें इसमें राज्य सरकार के हवाले की हैं, जिसको केंद्र के उसमें डाला गया है, लेकिन जनता को क्या लगता है वो आप कमेंट करके बताइए। और हम लोग नजर रखते हैं न्यूज रूम में और क्या कुछ घट रहा है। इन्होंने साफ ही संदेश दे दिया है कि तुम हमको जिताकर भेजो, तुम्हारी नुमाइंदगी सेंटर में भी हम करेंगे, सिर्फ बिहार में नहीं। यानी कि जैसे अभी एक बन गया था कि भाई स्टेट की पॉलिटिक्स में हम दूसरे को चुनेंगे और सेंटर की पॉलिटिक्स में दूसरे को चुनेंगे। इसी के तहत आपका देखेंगे तो 39 की 39 सीटें आपकी बीजेपी लेके जाती है, इनको सीटें कुछ नहीं मिलती है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है। उसी को लेकर उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया है कि भाई यहाँ भी हमको दो, हम तुम्हारी बात। मैनिफेस्टो तो ठीक है उपेंद्र, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट वो कैंडिडेट सिलेक्शन आरजेडी ने किया है, उस पर बहुत कुछ तय होगा, बहुत सारी सीटों पे उस पर भी आप राय दीजिएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले तो आपको पता ही होगा आपकी सीट पे आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट है, माफ करिएगा, वो कितनी दावेदारी पेश कर रहा है। क्योंकि मुझ तक जो जानकारी पहुंच रही है, कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है जो लोग बता रहे हैं। तो आप राय दीजिए, कमेंट करिए, बताइए। बाकी अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, नजर रखिए, आज घोषणा पत्र आ गई है, प्रचार चल रहा है। आप कमेंट करिए और वोट जरूर करिएगा, वोट वाले दिन, है ना, ये एक अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।